अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं जाली आमलों के आस्ताने पर। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ। तुम्हें पता है तुम्हारी इन्हीं जिल्लतों के बारे में इब्न खुल्दून ने 700 साल पहले क्या कह रखा है? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ? हुन नहीं किया, उन्हें 700 साल पहले क्या थी, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें सुनाई भी जाए वो बात। सर उनको छोड़ें, आप बताएं क्या कहा। बड़ी खूबसूरत बात, मुकदमा इब्न खुल्दून का एक एक्सट्रैक्ट है, मैं अक्सर देखता हूँ, पढ़ता हूँ। इसका जरा एक पैरा शकील साहब आप भी गौर फरमाइए। 700 साल पहले इब्न खुल्दून कहता है कि जब रियासतें नाकाम और कौमें जवाल पजीर होती हैं तो उनमें नजूमी, भिकारी, मुनाफिक, ढोंग रचाने वाले, चुगलखोर, खजूर की गुठलियों के कारी, दिरहमो दीनार के इवज फतवा फरोश फकी, झूठे रावी, नागवार आवाज वाले मुतकब्बिर गुलूकार, भद उड़ाने वाले शायर, गुंडे, ढोल बजाने वाले, खुद साख्ता हक सच के दावेदार, जायचे बनाने वाले, खुशामदी, तंज और हिज्व करने वाले, मौका परस्त सियासतदानों और अफवाहें फैलाने वाले मुसाफिरों की बहुतात हो जाती है। वाह, जरा गौर करें, लगता नहीं है कि 700 साल पहले, हाउ प्रोफेटिक। मुझे लग रहा है कि वो स्क्रीन पर हमें देख रहा था। ऐसे ही नहीं मैं इब्न खुल्दून का इतना बड़ा न्याजमंद हूं। मैं मुकदमा को दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक समझता हूँ। हमेशा रिकमेंड करता हूँ यंगस्टर्स जब कहते हैं ना कि कौन सी किताब पढ़े, तो मुकदमा उसकी बल्कि तलखीसें मौजूद हैं, हर जबान में मौजूद हैं, जरूर पढ़नी चाहिए। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? जाहिर है तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक होगा? तुम उजड़, गंवार, थर्ड क्लास, चोर, उचक्के, तुम्हें तो उसने बेनकाब किया है। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। अपने हालात तो बदल नहीं सकते आप। ਜੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਗਾਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ नहीं बदलने। गारे से मुझे याद आया, इसका एक पेटी भाई खानेवाल का बड़ा पीर बना हुआ था। वो अपने बहुत सारे मुरीदों को लेकर गंदे नाले में उतर गया, हैं? गलाजत में। कहता है कि इस तरह हमारे गुनाह धुलेंगे। वाह, उसने ना सिर्फ गंद में उतारा बल्कि गंदा पानी भी पिलाया। बोले बोले बोले। तो वो सब ठीक रहे उसके बाद? जी वो ये सिया सब चलता है, सब चलता है, ओनली इन पाकिस्तान। ਲੱਕੜ ਹਜ਼ਮ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਈਏ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਸੋਨਾ ਟੇਬਲ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਇਹ 6 ਤਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਕੀਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨੇਵਾਲ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ? ਬੜੀਆਂ ਟੋਮਾਂ ਲੈ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ। पूरी दुनिया को पता है, जबान ज़द आम है। मुझे तो विहाड़ी वाले वाक्य का भी पता है। अच्छा जी, वो की सर? विहाड़ी में एक पीर है जो परियों और जिन्नों के जरिए आपके हालात ठीक करवाता है। ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਲਿੱਤਰ ਪਿਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ, ਕੋ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਕਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਸ ਕਿੱਡਾ ਕਹੇਗਾ? ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਕੋਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਰਹਮ ਦੀ। 20 मिलियन दिरहम, वाओ। ਇਹ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ? ਪੀਰ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ। ये 1.5 अरब से ज्यादा रकम बनती है। ਓਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸਾਂ ਤੂੰ? ਓਏ ਇੱਧਰ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। छोटा जा सरकारी अफसर? वाह वाह वाह। छोटे जे सरकारी अफसर, एक 1.5 अरब, 2 अरब, 5 अरब। पॉलिटिशियंस में भी बड़ों बड़ों के नाम हैं। आपकी टॉप ब्रास सारी की सारी उसमें है। और अभी ये वो है जो नजर आया है, जो पकड़ा गया है। और ये तो बिल्कुल एक वो क्या था, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हाँ। ये इंडिविजुअल्स हैं जो इदारों के तहत इन्वेस्टमेंट्स है ना, वहां पे ये भी एक ड्रामा है कि एक इदारा बना लिया,
اور انویسٹمنٹ کر دی ادھر ادھر. یہ امریکہ برطانیہ نہیں جاتے, یہ چھوٹی چھوٹی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پر ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ 20% پلس ہے. مثلاً بہت ساری بالکن سٹیٹس جو ہیں, یہ جو کیمن آئلینڈز ہیں, اور بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو ریٹ آف ریٹرن بے پناہ ہے, لیکن جب اڑنے پہ آتا ہے سارا سلسلہ تو گیا. لیکن باہر پراپرٹی رکھنا الیگل تو نہیں ہے. تو سر پھر یہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی, انہوں نے 2 نمبر پراپرٹی بنائی ہوئی ہے. آپ ڈکلیئر کریں, آپ بتائیں کہ یس یہ میری جائیداد ہے, میں نے نیک کمائی کر رکھی ہے, اس کے اوپر یہ ٹیکس دے رکھا ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس لیے ڈر رہا ہے یہ. جب بھی کوئی ایسا سکیم آتا ہے نا, بھلے سے وہ پیناما ہو, بھلے سے اکاما ہو, بھلے سے یہ ہو, کوئی لیکس ہو, سے وکی لیکس سے لے کر یہاں تک, مجھے وہ شعر بہت یاد آتا ہے کہ گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے, جو نامہ بھر رہے ہیں ڈر رہے ہیں. اور بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئے ہوئے ہیں بھائی, بڑی اہم پوزیشنز پر تعینات, جن لوگوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے تھے. تو گروہ عاشقاں پکڑا گیا. اور وہ موصوف خواجہ آصف, وہ فرما رہے ہیں جی اس طرح کا تو روز پکڑے جاتے ہیں. یعنی بے شرمی کی انتہا دیکھیے, ہاؤ تھک اسکنڈ وی ہیو بیکم. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا. ان ادر ورڈز جو کہتا ہے خود ہی ہوتا ہے. کہ پیناما میں نواز شریف کو خام خواہ گیندا گیا, اقامہ یہ وہ, بھائی نام تھا تو آیا نا. اچھا بھائی جان آپ افسر کیا تھے؟ او بھائی جان میں چیف اپریزر سا کسٹم وچ. اور 1.5 ارب کی تمہاری یہ جائیداد ہے. واہ 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 واہ. اور اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنا کچھ ہوگا. اچھا یار ایک بات بتائیں بھائی جان, یہ 1.5 ارب روپیہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کی کریدا پیسے دا کی کریدا جناب؟ پیچھے تھوڑی رہ کی گئی. ویسے میں دسو ایج کتنی ہے آپ کی؟ میں ذائچہ بنوان آیا, تساں ڈراؤن والیاں گلاں شروع کرتیاں جناب. ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜਨਾਬ. ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤੀ ਕੋ ਸੰਗਲ ਸਮੇਤ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ. ਕਿਸਕੇ ਸਮੇਤ? ਸੰਗਲ ਸਮੇਤ? ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਢੱਕਣ ਵੀ ਗਿਆ ਜੇ ਗਟਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਸੀ. ਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਦਾ? ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ. ਇਹ ਫੜ ਪੁੱਤਰ ਤਵੀਜ਼, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਡਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏਗਾ. ਆਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ. अस्सलाम वालेकुम बाबा बेटे. बाबा बेटे उदासियां पै गई, और बुरानियां ने मेरे घर दा बूहा वेख लिया बाबा बेटे. डॉक्टर बेटे प्लीज, नींदर नहीं आती, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੌ ਜਾਵਾਂ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਹੋਇਆ ਕੀ? ਭਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, फुकरे हो गए हैं, हरी कुछ होर होना है. कैसे हो गए? हुआ क्या? किया क्या आपने? सब छड़ छड़ा गए, पंछी उड़ गए, असी वीरान हो गए. बाबा बेटे तुसी कौन भाजी? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹਾਂ ਜੀ. ओए मैं तेन पछाण लिया. ओ जनाब वाह 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 क्या बात है, साडा ड्रामा बनाया सी. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ. बस तुसी ये कोशिश करनी हुण पैसे ना फड़े जान, ठीक है जी? कोई तरीका नहीं, एडी मेहनत नाल तुसी 1.5 अरब बनाया है ते आराम नाल फड़े जान. आखिर उंदा ही साडा भी हिस्सा है, बाबे दा भी हिस्सा है. बाबे बेटे बोल ना. बाबे बेटे ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ. भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ. भूली हुई यादों बस लूटो यार ये बहुत talented बंदा। मुझे कि नहीं. ओ मेरे मौला पे लाके नहीं राह पे लाके, या अल्लाह आवाज ना दो, एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के. पापा बेटा दीवाना हूँ अब और ना दीवाना बनाओ. दिन 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 दिन. ओए कितने तुम टैलेंटेड हो, और हराम है कि तुमने अपने टैलेंट का कोई फायदा उठाया हो. आफ्ताब बेटे तूने टैलेंट कितने देखे है?
ये मियां नवाज शरीफ की रैलियों में बड़ा बड़ा फन का मुजाहरा किया करता था, वो श्रीलंका श्री पावे वो यही करता था। एक बड़ा आला आइटम करते थे तुम, सांप वाला, वो क्या था? पाकिस्तान दा सापे आफ्ताब साहब और रस्ते च बूटी पी बैठा है, अगे गजल शुरू हुई ती तो बूटी पी लो दा मुंह की हो गया। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए टक धागन धागन आ पढ़ के लिया। रंजिशी सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। डंग मारन आया, डंग नहीं मार देना, दादा देन दिया है, टाड़ियां दा सप है। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਤੀ ਦਾ ਆਈਟਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਫਿਰ ਮਾਮਾ। ਉੱਠੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਰਾ, ਐਸਾ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਤੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। आफ्ताब बेटे इन्ने को बुरे दिन आ गए ने, सच्ची मुझी खोती बनना पै गया। आपको ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती होगी। और गल्लां तेनू आ रही हैं उत्थे बैठ के, मेरी बर्बादी वेख। मामा जी आप तो खुद इतने टैलेंटेड लगते हैं, खुद नहीं काम करते आप। मैं ते ट्रांसजेंडर नाल भी एक हफ्ता जांदा रहा हां, उन्हें मैंने बुजुर्ग ट्रांसजेंडर बस कह के वापस भेज दिता है। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਮਾਮਾ ਦੌੜਿਆ ਉਥੋਂ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਜਰਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। बागों में पड़े झूले, बागों में पड़े झूले, तुम हमें भूल गए हो, तुमको नहीं भूले। चेक कर आता बेटे, बागों में ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ बड़े झूले, बागों में पड़े झूले, तुम हमें खैर हो जी। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है भाई? बड़े सुरीले हो यार, तुम बड़े सुरीले हो। क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर साहब खालिद नाम मेरा। हाँ हाँ सरकार बड़ी मेहरबानी बाबा जी दी मेहरबानी ने तर के क्या हुआ, क्या है? प्रमोशन हो गई सरकार, होर की होना सी, बड़ी देर दी रुकी सी, बाबा जी ने चिल्ला कटिया, हो गई माशाल्लाह। ਲੋ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਖੈਰ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ? ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਹੈ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ। बाबा बेटे जिन्नी देर तक मैं नवा टैलेंट नहीं मिलता, मैं ऐसे ही बैठा, मैं नहीं उठना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਸਲਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਬੈਠੋ ਬੱਚਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मेरा भी नहीं होया। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਵੀਰਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੁਚਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਡ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बेटे ਚ तू को बिल्ली का बच्चा रख ले, ये टाइम नहीं हैगा तेरा कोई। ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। बाबा जी आपकी पहली शादी है? हाँ जी पहली शादी और किनवी है, मैं जरा देर नाल शादी करवाई है, मेरे ते जिम्मेदारियां बड़ियां हैं। बाबा बेटा असल जिम्मेदारी तेरे ते हुण पई है। देखते सी की फ्रेम है, चेक ते करो जरा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? तेनू एक एल्बम बनवानी चाहिए है। चल आ चलिए, ओए बुजुर्गा, खच खच किते कले नु। ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਪਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇ ਆ। तू तो गल सुनो। हेलो अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। बाबा जी काफी दफा हाजिर हो चुके हैं ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ। लेकिन मेरा काम नहीं होया अजे तक। ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ। शादी नहीं हो रही बाबा। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना बाबा जी, कोई अमल ही दस दो। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। बाबा जी थोड़ी देर इंतजार करो, तुसी इस रौले चो ही निकल जाना। ऐसे बुजुर्गों तेरी पेंशन कितनी को है? मेरा यार गड्डियां दे शोरूम ने। ਹਾਂਜੀ
ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਭਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਆ ਤੇ ਦੇ, ਪਾਗਲ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਟੇਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ? ਹੈ ਕੋਈ 60-70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਬਾਬਾ ਬੇਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਲਐਚਬੀ ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਹੈ ਅਸਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਆਇਓ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰਾ ਯਾਰ। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता। आज हमारी डेस्टिनेशन है काज़ाकिस्तान। काज़ाकिस्तान ना सिर्फ सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, बल्कि देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये खुश्की में घिरा हुआ सबसे बड़ा मुल्क है। और मैं बहुत हैरान था कि अल्लाह ताला ने इस खित्ते को बेपनाह मादनी दौलत से नवाजा है। बड़ी बड़ी बाकमाल चीज़ें यहाँ पे पाई गईं, बड़े बड़े बाकमाल वाक़यात यहाँ रूनुमा हुए। ये बहुत सी चीज़ों में पायनियर भी है। यानी आप हैरान होंगे कि स्पुतनिक 1 यहाँ से लॉन्च किया गया था। पहला मैन मेड सैटेलाइट, पहला मैन मेड सैटेलाइट जो स्पेस में गया वो यहाँ से गया। यूरी गगेरियन यहीं से लॉन्च हुआ था। ये रशिया का पार्ट है जी, इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, द रशियन एम्पायर। लेटर इन 1991 सिंस द सोवियत यूनियन वाज डिसमेंबर्ड, तो ये इन बहुत सारी सेंट्रल एशियन रियासतों में से एक है। अब इसमें कॉपर बेपनाह है, इसमें गोल्ड भी है। दुनिया के सबसे बड़े डिपॉजिट्स यूरेनियम के यहाँ पे हैं। 33% ऑफ द वर्ल्ड यूरेनियम। बहुत सोचा करता था कि अल्लाह का दिया इस मुल्क के पास सब कुछ है बजुज समंदर के। एक समंदर नहीं है, और समंदर के बगैर जिंदगी क्या होती है ये कोई अफगानिस्तान से पूछे। बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। और जितने वसाइल इस मुल्क के पास हैं, इसे चाहिए ये कि औखा सौखा होके एक कनाल बनाए बहुत बड़ी, ताकि अगली नस्लें इस लीडरशिप को दुआएं दें कि कनाल के साथ ये कनेक्ट कर दे समुद्र को। ये नेविगेशन हमने यहाँ आके सीखी है यूएई में। यूएई में बड़े मुख्तलिफ अंदाज से, मैं समझता हूँ मरीन सिस्टम को जितना अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा है, बड़े ममालिक के बाद सर फहरिस्त शायद यही है। वैसे तो ये कैस्पियन सी के साथ लगता है। कैस्पियन सी इज अ लेक, इट इज नॉट इवन अ सी। वो तो हम यूफेमाइज करके उसको जरा थोड़ा सा पैम्पर कर देते हैं सी कहकर, दिल के खुश रखने को, दिल के खुश रखने को। अदरवाइज इट इज जस्ट अ लेक जो खुद लैंड लॉक्ड है। अच्छा, रकबे के लिहाज से काज़ाकिस्तान हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा है, और आबादी इसकी 2 करोड़ भी नहीं है। हम 24 करोड़ क्रॉस कर रहे हैं। इसकी वजह तस्मिया इंटरेस्टिंग है। काज का लफ्ज जो है ना, काज इज आवारागर्दी। इसका तुर्क बैकग्राउंड है। कहते हैं तुर्की जबान का लफ्ज काज से निकला है। काज का मतलब है सैर सपाटा, फिरते रहना, वॉन्डरिंग। इवन कज़ाक का बैकग्राउंड भी काज से ही है। कज़ाक भी तो फिरते रहते हैं ना। तो ये कोसैक ट्राइब्स, कोसैक बड़ा जबरदस्त ट्राइब था, इंतहाई जंगजू, बहुत तगड़े। मंगोल्स को सही टकरा है ना कोई ट्राइब अगर, तो ये कोसैक्स थे, कमाल के लोग थे। और इस बैकड्रॉप पे दुनिया का हसीन तरीन नॉवल लिखा गया है। कौन सा? एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन। सर मेरा एक सवाल है जी सर, वहाँ का दरियाई निज़ाम, नहरों का निज़ाम और ये ज़राअत का निज़ाम कैसा है? बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन हमारे मुल्क जैसा नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ तो मौसम ऐसे शानदार है, मॉनसून का सिस्टम, कदीम सिस्टम इतना शानदार है। एंड थैंक्स टू द अंग्रेज़ राज
کہ انہوں نے कैनाल्स में جو کینال سسٹم ہمیں دیا ہے, جو بیراج اس نے دیے ہیں, اس سے بات ہی اور ہوگی. یہ الگ بات کہ ہم آج بھی پانی چراتے ہیں. ہم آپس میں پروونسز ایک دوسرے کا پانی چراتے تھے. ہمارا انجام کیا ہوا کہ بھارت نے پیچھے سے ہمارا پانی روک لیا. انہوں نے کہا کر لو جو کرنا ہے. پہلے اس نے 2 دریا لیے, اب اس نے اعلانیہ سارا کچھ لینا شروع کر دیا. اکثر کہا کرتے ہیں اس کے قائدین کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں, ہم پاکستان کو وہاں ماریں گے جہاں پانی نہ ملے, یعنی محاورتاً وہ کہتے ہیں, اور انہوں نے کر دکھایا. یہ ہماری نااہلی ہے, ہماری نالائکی کہ ہم اس کا کوئی سدباب نہیں کر سکتے. اس ملک کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں ہے, جبکہ 15% یہ یورپ میں بھی ہے. واہ جی واہ. اس کی ایک اور ڈفرنٹ چیز ہے کہ اس کا کیپٹل 6 مرتبہ نام کے حوالے سے تبدیل ہوا ہے. लेकिन है वही शहर. ہے وہی نہیں, ایک دفعہ کیپٹل بھی چینج ہو گیا تھا. الماتے اس کا کیپٹل ہوتا تھا. الماتے از دا بگیسٹ سٹی آف قازقستان, لیکن بعد میں چینج کر کے آستانہ کر دیا گیا. 97 में 97 میں آستانہ ہے یہ, آستانہ. اور اس سے پہلے اس کا نام ایک صدر کے نام پر नूर सुल्तान. نور سلطان. تو یہ 6 مختلف ناموں میں یہ بس گھومتا پھرتا رہا ہے. جی بھائی جان. جناب اس ملک کی سبزی کی کنڈیشن ہے. آپ بے فکر ہو کے جائیے, سر سبز و شاداب وادیاں آپ کی منتظر ہیں, جائیں اور تباہ کریں. زیادہ تر لوگ ترکیون نسل ہیں, 15% کے قریب رشین نسل کے لوگ بھی ہیں جو کاکیشین کہلاتے ہیں. پھر 70% مسلمان ہیں, 26% کے قریب کرسچنز ہیں. ایک دلچسپ چیز ہے کہ یہاں شرح خواندگی تقریباً 99% ہے. वाह. اچھا جی, مقامات کی طرف آ جائیے. واہ جی واہ. اس کا کیپٹل بذات خود ایک نادر نمونہ ہے ماڈرن آرکیٹیکچر کا. آستانہ اگر آپ جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں کی بلڈنگز کو فیوچرسٹک رکھا گیا ہے. ایک نہیں, زیادہ تر بلڈنگز ایسی ہیں کہ مستقبل میں عمارات کیسی ہوں گی, کس طرح کے مسائل ہوں گے شہری زندگی کے لیے, اور ان کے عین مطابق. یہاں پر 3 میجر اٹریکشنز ہیں. نمبر 1 ہے دا بیتریک ٹاور. یہ ایک خوبصورت املگم ہے, ایک خوبصورت مجموعہ ہے وہاں کے ماضی, حال اور مستقبل کا. یہ اپنی تاریخ اور کلچر کو بہت عمدگی سے پریزرو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہے خان شاہ تیر. یہ وہاں کا انٹرٹینمنٹ ہب ہے. اب یوں سمجھیے کہ وہاں تھیٹریکل ورلڈ, سینما, میوزک, ٹیلی ویژن, پرفارمنگ آرٹس, کلچر, خطاطی, پینٹنگز, ہر چیز اس کا گڑھ خان شاہ تیر ہے. اتنے تو ٹاڑے بھی ملن گے, ਢੋਲਕ ਸ਼ੋਲਕ یہ وہ پورا نظام. اب یہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا. ارے جتھے ساڈا کام آیا سی آپ کہاں پائیں, تسی صرف نقطہ دینا ہوندا. پیلس آف پیس اینڈ ریکنسیلیشن, یعنی امن و آشتی کا گہوارہ, امن و آشتی کا محل. اس کو پیلس آف پیس اینڈ ریکنسیلیشن کہتے ہیں. یہ ایک برٹش آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا تھا اور بڑی خوبصورت عمارت ہے. یہاں پر مذہبی ہم آہنگی دیکھنے کو ملتی ہے, کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کنسنسس دیکھنے کو ملتا ہے, آپس میں میل جول, ایک انٹلیکچوئل لیول پر ایک خوبصورت ڈائلاگ جو پہم چلتا رہتا ہے وہ یہاں پر وقوع پذیر ہوتا ہے. کولسائی لیکس نیشنل پارک, یہ ناردرن ایریا میں ہے اور ایک بڑی تعداد میں لیکس ہیں وہاں, بے شمار لیکس ہیں اور ڈینس فارسٹ ہے. یہ اگر آپ کو ہائکنگ کا شوق ہے, ٹریکنگ کا شوق ہے, ماؤنٹین واکنگ کا شوق ہے, تو یہ ایسی ڈیسٹینیشن ہے جو آپ کو ہرگز مس نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی, پھر ہے کریان نیشنل پارک. اس کو کرن نیشنل پارک بھی کہتے ہیں. یہ ایک طرح سے گرینڈ کینین ہے یہاں کا, جس طرح کولوراڈو والا گرینڈ کینین ہے نا امریکہ میں, یہ بھی با کمال کینین ہے اور بڑا خوبصورت دریا ہے. کینین کے اندر, چونکہ کینین ایک طرح کی تنگ وادی ہوتی ہے, اس میں دریا ٹھاٹھے مارتا ہے اور ٹکراتا ہے وہ چٹانوں کے ساتھ, ریسٹ لیس رہتا ہے. تو دریائے کرن ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے. میں چٹانا بھی کہہ رہی ہیں مار بھی, میں نہیں وجی جانا. ਘੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੀਟੇ ਹੁੰਦੇ ਓਏ. اچھا جی, مشاہیر. سارو روٹی پانی وال کدوں جانا؟ بس جا رہے ہیں, تھوڑے سے مشاہیر کر لیں.
नूर सुल्तान बायोफ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਸਨ ਨੇ ਜੀ? ये नूर सुल्तान नजरबायोफ है इनका नाम। सोवियत यूनियन जब टूट गई ना, हाँ जी, जब उसमें बहुत सारे 15 के करीब ममालिक, जिसमें एक रशिया भी है जो सबसे बड़ा है, यूक्रेन भी है, जॉर्जिया भी है, ठीक है, तो ये सारे ममालिक बने। तो उसके बाद सबसे पहले सदर नूर सुल्तान नजरबायोफ थे। ये 1991 से लेकर 2019 तक सदर रहे। वाह, नॉन स्टॉप। जी, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। नहीं, क्या इलेक्शंस नहीं होते थे या बार बार इलेक्ट होते थे? कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदार थे वहां पर, कम्युनिस्ट पार्टी ही सारा कुछ थी, वो अंडा दे बच्चा दे। अच्छा जी, कासिम तोकायोफ, कासिम तोकायोफ, हाँ जी, ये मौजूदा सदर हैं और बड़े कोहनामश सिफारतकार भी हैं, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और 10 किताबों के मुसन्निफ हैं। ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ के ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ हैं। जी, टेबल टेनिस के। अच्छा जी, खाबे, ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਜੇ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਤਜਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਸਮੇ ਮੱਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਨਡੀਅਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। नहीं आज रेंडियर नहीं होगा, बेफिक्र रहें। ਭਾਜੀ ਛੋਟਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, हाँ, कहीं कहीं छोटा भी होगा। बेस्बरमार्क, ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ। बेस्बरमार्क यहाँ की कौमी डिश है, हर घर में बनती है, अच्छा जी, बहुत पसंद की जाती है मेलों ठेलों पे, त्योहारों पे। ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ। यार जिस चीज से बनता है मैं वही बताऊंगा। ਨਹੀਂ ਸਰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। यार गोश्त है इसमें, बता तो रहा हूं। किसका? घोड़े का। रंगीले खुदा दा वास्ता ही उथे ना जाई। याद रखिए, ये बात तय है, माहिरीन कहते हैं कि दुनिया में जो सेफेस्ट मीट है उनमें से एक, ये जो बड़े जानवरों का, घोड़ा है। क्योंकि घोड़े में फैट ज्यादा नहीं होता, चर्बी नहीं होती, घोड़ा जूद हजम होता है। लेकिन आजकल चूंकि घोड़ा नापैद होता जा रहा है, फार्मिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही, घोड़े से दीगर काम, अच्छे काम, बेहतर काम लिए जाते हैं, इसलिए ये सिर्फ उमरा के यहाँ, जो अमीर लोग हैं ना, उनके यहाँ जब ये डिश बनती है तो घोड़े के गोश्त में बनती है। अदरवाइज आप बीफ में बना लें, चिकन में बना लें, मटन में बना लें। मंगोल भी तो घोड़ा बहुत खाते सन जी। जी जी, ये बेसिकली ये लोग तो एक ही है ना, आपस में कोई बैद नहीं कि इनकी नानी एक ही हो। अगर आपने रेफरेंस लेना हो तो गार्जियन में देखिए, जिसे गार्डियन भी कहते हैं, इसमें बड़ी डिटेल में बताया गया है कि गोश्त कौन कौन से सेफेस्ट है, कौन से कंपैरेटिवली कम सेफ है। और यह भी इसी में बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हॉर्स मीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज चाइना और काजाकिस्तान। अच्छा जी, काजे, यहाँ का सॉसेज है बड़ा मशहूर। सॉसेज देखा ना, जो हॉट डॉग के अंदर लंबी सी वो रखते हैं, तो काजे बहुत लजीज सॉसेज होती है और ये घोड़े के गोश्त से बनती है। 92% ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਏ ਨੇ ਘੋੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। 98% पढ़ाए ਇਹ 100% ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਪੜਾਈ ਨੂੰ। ਸਰ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣਵਈਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। सिरने एक डिश है, सिरने, फिरने सिरने सिरने। ਆ ਸਿਰਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਵੇ ਹੋਣੇ। नहीं नहीं, इंतहाई कम उम्र छोटे साइज की भेड़। ਆਹਾ ਮੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। नहीं तो यार, भेड़ तो मटन ही है एक तरह का। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਟਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। याद रखो, बहुत लजीज गोश्त होता है। घोड़ी के दूध से 2 लाजवाब डेलिकेसीज बनती हैं और जो कि मंगोल्स बनाते हैं। एक वहां का खोया टाइप एक मिठाई है ਆਹਾ और दूसरी शराब, ਇਹ ਬਾਤ। जो घोड़ी के दूध से बनती है। ਉਹ ਘੋੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। यार एक घोड़ी अगर 2 किलो भी देती है ਆਹ तो 20 घोड़ियां 20 ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ 40 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। तो फिर ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਖੋਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ये रंगीला साहब से पूछे। कजाक मानती एक ऐसी लाजवाब चीज है जिसमें मेरी 2 फेवरेट डेलिकेसीज यकजा है। लो जी, कबाब और पकौड़े यकजा है। सर कबाब और किस चीज के? इसमें कीमा घोड़े का भी हो सकता है, इसमें कीमा भेड़ का भी हो सकता है ए ठीक। और बीफ का भी हो सकता है। सोरपो
ہاں جی سورپو ایک سوپ ہے, اوئے شادب صاحب بکرا آیا جی. یہ بون لیس میٹ ہوتا ہے, بون لیس میٹ بھیڑ کا. ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਕਿਤੇ ਮੁਨਾਫਕ ਜਾਨਵਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਬੈਸਟ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ? वैसे तो देसी बकरा पाकिस्तान में बड़ा ही पाकिस्तानी गोट से अच्छी लजीज गोट पूरी कायनात में कहीं नहीं है. लेकिन ये जो टेडी बकरी है ना, टेडी बकरी, उसकी कढ़ाई बनी हो, यूं लगता है जैसे बोटियां, काजू की बोटियां होती. ਆਪ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਾਜੂ ਕੀ ਬੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਤਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ वेलकम बैक जी. सर ग्लासेस वर्ल्ड एनक साजी का एक बड़ा और जदीद नाम है. ठीक. और हमारे साथ इस वक्त उनके CEO बैठे हुए हैं, नईम अहमद साहब. नईम साहब की महारत का मैं खुद बड़ा मोतरफ हूँ और ये बहुत डेडिकेटेड आदमी है. जी हाँ. और जिस तरह इन्होंने एनक साजी को एक नए फेज़ में दाखिल किया है ना, जी मैं बहुत हैरान होता हूँ कि बज़ाहिर ये बड़े सादा से आदमी लगते हैं लेकिन अंदर से पूरे हैं और अपने काम को खूब समझते हैं. नईम साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ये जो एनक से मुतालिक स्टैट्स क्या कहते हैं, और दूसरा ये जो एक लगातार सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है नज़र की कमज़ोरी का, इसकी वजूहात क्या है? बेसिकली जो आईसाइट वीकनेस की इंक्रीज है इसके पीछे 3 मेन कॉजेज़ हैं. नंबर 1 इनहेरिटेड इशू होता है. अगर आपके पेरेंट्स की आईसाइट वीक है तो आपकी भी आईसाइट वीक हो जाती है. नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी जो आंखें डिज़ाइन की गई हैं वो दूर देखने के लिए हैं, लेकिन आज के इस दौर में हम लोगों ने डेली 12 to 14 आवर्स के लिए हमने इनको स्क्वीज़ किया हुआ है नज़दीक देखने के लिए ड्यू टू लैपटॉप और स्क्रीन वगैरह. अब जब हम इतना ज़्यादा फोर्सफुली अपनी आंखों को नज़दीक देखने के लिए मजबूर करते हैं तो हमारी आंखों में डिफरेंट किस्म की चेंजिंग शुरू हो जाती हैं. ख़ास तौर पर हमारा जो आई बॉल है वो इलांगेट हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है. जब वो बढ़ जाता है तो आपकी आई साइट जो है वीक होना शुरू हो जाती है, आपको माइनस पावर ग्लासेस लगाना पड़ जाती हैं. और ये इशू आफ्ताब सर पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ चुका हुआ है. अभी लेटेस्ट जो रिसर्च आई है उस पर यह कहा गया है कि 2040 तक 4 बिलियन पीपल जो हैं उनको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ सकती है. और जो थर्ड इशू है, यानी दुनिया की आधी आबादी से ज़्यादा, यस, टिल 2040. और तीसरी जो एक मेन कॉज है वो है कि हमारे यहाँ फिज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी हुई है और सन एक्सपोजर हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है. जो 3 मेन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में आई साइट जो है वो डे बाई डे उनकी वीकनेस बढ़ती जा रही है. पाकिस्तान में राइट नाउ आज का दिन, ये 2023 की रिपोर्ट है WHO की, कि 150 मिलियन पीपल को ग्लासेस की नीड है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर. यानी 15 करोड़ लोग. यस, 15 करोड़ लोगों को ग्लासेस की नीड है. देखें हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो 80% जो लर्निंग है थ्रू विजन होती है, 80%. यस, और हम लोग उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. हमारे पाकिस्तान में इसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा. ग्लासेस वर्ल्ड ने कुछ स्टार्ट किया है मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट रिफ्रैक्शन करवाने के लिए कि जिन जिन बच्चों की आई साइट वीक है तक कम से कम, क्योंकि पेरेंट्स मानते नहीं हैं, बच्चे शिकायत करते हैं बट पेरेंट्स नॉर्मली मानते ही नहीं हैं, तो इसको मजाक में लोग ले जाते हैं चीज़ों को पेरेंट्स जो हैं. तो इंशाल्लाह ग्लासेस वर्ल्ड जो है ट्राई कर रहा है कि स्कूल्स के अंदर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों की रिफ्रैक्शंस की जाएँ. मुझे ये बताइए कि ग्लासेस वर्ल्ड आपका इदारा, मैं 1-2 दफ़ा जाने का मुझे इत्तफाक हुआ है, बड़ा हसीन व जमील आपने एक महलनुमा सिलसिला खड़ा कर रखा है. हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या ऑफ़र करते हैं कि लोग आपके पास जाएं तो टेस्ट्स तो आप करवाते ही हैं, टेस्ट्स मेरा ख्याल है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एम आई राइट? यस सर, हम लोग जो रिफ्लेक्शंस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं. और जो भी लोग खबर हार के फॉलोअर्स हैं या अभी न्यू फॉलोअर बनते हैं, मैं उनको 50% यहाँ पे ऑन एयर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ डिस्काउंट्स होते नहीं है नॉर्मली, 50% उनको डिस्काउंट मिलेगा. वाह, वेरी गुड, वाह 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 जी. खबर है कि 106 साला अमरीकी दूसरी मर्तबा दुनिया का मुअम्मर तरीन स्काई डाइवर बन गया. वाह. 103 साल की उम्र में इसने एक रिकॉर्ड बनाया था और 103 साल एंड सम चेंज एक स्वीडिश खातून ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया. बाबा जी ने दिल पे ले ली बात और लगे रहे. तो इसने 106 साल की उम्र में अब आकर असर नौ रिकॉर्ड कायम किया, यानी दूसरी दफा ये ओल्डेस्ट स्काई डाइवर बन गया. सर इस डाइवर का नाम क्या है? एल्फ्रेड
अमरीकी था ना, धुन का पक्का था, और उसको बूस्ट अप करने के लिए टेक्सास का गवर्नर ग्रेग एबर्ट, उसने उसका साथ दिया। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ स्काई डाइविंग करूंगा। वाह, वेरी गुड। तो उसने फिर से असरे नौ अपना रिकॉर्ड बनाया। क्या बात है। इस वक्त वो दुनिया का मुअम्मर तरीन स्काई डाइवर है। यानी एक तो फिटनेस 106 साल में हो, बड़ी जी। बात है, और उसके बाद स्काई डाइविंग। जी जी जी, ही इज एन इंस्पिरेशन टू एवरीबॉडी। ये आखिरी चीज होती है स्काई डाइविंग, हाँ, क्योंकि इसमें तो आपके तोपे खुल जाते हैं, हर चीज खुल जाती है, दिल मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो लोग करते हैं। मैं हैरान हूँ, बंजी जंपिंग करते हैं लोग। एक आदमी है, उसने जोहानिसबर्ग में रिकॉर्ड कायम किया, दुनिया की सबसे ऊंची बंजी ब्रिज कहलाती है, उससे डाइव किया और कामयाब बंजी जंपिंग। और मेरी जान जाती है, मेरे बच्चे 25 दफा पूछ चुके हैं कि करने दे हमें, करने दे। बहुत मजा आता है। मगर खुद कर लो, मुझे ना बताना। सर इस तरह की अजीबोगरीब रिकॉर्ड बनाने का फायदा क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। असल अजीबोगरीब आजकल एक मुल्क है, उसे रिकॉर्ड लगे हुए हैं, यानी हर 16 घंटे बाद एक आध रिकॉर्ड गिनीज बुक के लिए बन जाता है। नाइजीरिया। और वो क्या करते हैं? कि जी मैं लगातार 7 दिन रोता रहा हूं, ये एजाज मुझे हासिल है। चलो, यानी रोने का तो ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए कि गिनीज बुक में मेरा इंदराज करें। फिर एक साहब हैं, बिल्कुल ही अजीबोगरीब है, कि वो कहते हैं मैं 200 घंटे लगातार गाता रहा हूं, 200 घंटे, तो कहीं इंदराज ही नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर कर लिया, यार जान छोड़ो, ये लो पकड़ो, इंदराज कर लिया। इस तरह के वाकई ठीक कह रही है सोनिया मुल्तानी कि ये बेकार रिकॉर्ड्स हैं। कि सर से अखरोट तोड़ लिए, इतने इतने लंबे नाखून कर लिए, करना ही है रिकॉर्ड तो कोई ऐसी चीज करो कि दूसरों के काम भी आए और वाकई फर्क पड़े। यार जिससे करके पता चले कि भाई ये काम ऐसा है कि जो जान जोखों में डालकर तुमने ये किया। इवन स्काई डाइविंग जो है, ये कोई छोटी बात नहीं। स्काई डाइविंग अहम नहीं है, जो चीज अहम है वो उसकी एज है, और एज में फिटनेस है, और उसकी डिटर्मिनेशन है। हाँ। और उसने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं ये एल्फर्ड साहब ने। कहते हैं कि जब आप ये सोच लेते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। आपको पता ही नहीं अल्लाह ने आपको क्या क्या कुछ दे के भेजा हुआ है। तो ये सबक है, बहुत बड़ा सबक। लेकिन वो जो फजूल आदमी रो रहा है 7 दिन से लगातार, कुछ लोग ऐसे हैं जो 7-7 साल रोते रहते हैं, होते हैं रोंदा रूह। वो रोते रूह है, वो रोते ही रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं। DI खान के हमारे एक पाकिस्तानी इरफान महसूद ने, उसने कंगफू में, जिम्नास्टिक में, बॉक्सिंग में उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। उससे किसी ने पूछा कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, तो उसने कहा जैकी चैन, स्टंट्स। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए वो बाबा जी जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। क्या हाल है जनाब आपका? अब बाबा जी तो तू एम ही कहन दिया भी जेड़ा काम मैं कीता को होर करके दिखावे ता। यार आप तो बिल्कुल चाचे बूटे की तरह बोलते हैं। ये फजूल शख्स कौन आ? यार हमारा एक बड़ा अहम किरदार है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। मुझे ये बताओ तुम्हें सूझी क्या यार, 106 साल की उम्र में तुमने ये क्या हरकत की? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਕੀ ਕੀਤੀ? अच्छा बाबू जी एक बात का जवाब तो दें। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਆਰਡਰ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ। मैं कहूँ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਆਰਡਰ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛਤਰੀ ਖੋਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। बाबू जी मुझे ਛਤਰੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਲਈ ਆ। और बाबा बात तो करने दो। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਹੱਸੀ ਜਾਓ ਬਸ। शकील साहब आप जरा हंस के दिखा दें। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। क्यों? ਐਸੇ ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। अच्छा उधर बात करें, वो देखे सोनिया मुल्तानी आपसे बात करना चाहती है। ਮੁਲਤਾਨ ਰਹਿਨੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ। मैं मुजफ्फरगढ़ रहती हूँ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਉਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ? ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। तो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸੀ ਓਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੌਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ ਇਸ਼ਰੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਰੋ ਸ਼ੀਰੋ ਬਣਿਆ ਸਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8-10 ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਗ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਝੰਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। यार ये क्या बात। अच्छा सर, रंगीला साहब की फिल्म स्टोरी से याद आया, आपका फिल्म प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? तो फिल्म प्रोजेक्ट में मैं टेक ऑफ कर रहा था, अभी स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और मेरा ख्याल था कि कनाडा जाने से पहले पहले मैं फर्स्ट रन कर दूंगा पूरा। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। खबरहार शुरू हो गया। ये किसी ने सोचा था खबरहार भी शुरू हो जाएगा? सर या तो फिल्म आपका जो प्रोजेक्ट ये जिंक्स है, कोई ना कोई जिंक्स इसके साथ जरूर अटैच है। एग्जैक्टली। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? बाबा जी आप तो चुप करें ना, क्या बकबक लगाई हुई है। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। और जिंक्स का मतलब यही होता है बेटा। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈਓਂ ਕੱਢ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? तो बाबा जी आपका कोई उस्ताद भी है छाल मारने में? ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਓ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ। ਇੱਕ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀ ਰਾਹ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਏ ਥੱਲੇ। ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਬਾਬੇ ਵੇਖ ਲਓ 106 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਮਾਲਟਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਈ ਜਾਵੇ। तो तुम्हें शर्म नहीं आई इस उम्र में, तुम हरकतें क्या करते फिर रहे हो? ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ 4-5 ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਫੇਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। आपने कितनी शादियां कर रखी हैं और आपके कितने बच्चे हैं टोटल? ਐਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, नहीं, मैं 106 सालों में बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ। कितनी शादियां कर रखी हैं? ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। आपके बच्चे कितने हैं? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 5-7 ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ 'ਚ ਹੋ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋਈਆਂ 2-3। अच्छा, तो वही तो पूछ रही हूँ, किन्ने को ब्याह? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕਦੋਂ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਐ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ, ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। 3 से 4 मिनट की होती है पूरी फ्लाइट। आप ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। क्यों? ਰਾਤ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों करना होता? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਜੰਜ ਵੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਦ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਹੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ? ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕੁੱਤਾ। इस तरह बेहूदगी क्यों करते हो? ਬਸ ਹੈ ਉਸ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। नहीं तो आप इस शो में बदतमीजी नहीं कर सकते। ਅੱਛਾ इस शो में बदतमीजी नहीं हो सकती। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ? मैंने भी वही कहा जो वो कह रहे हैं। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਲੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਖੱਚੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਛਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾ ਮਰੇ। ਤੇਰੀ ਆ ਬਕਵਾਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੁੜ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਢੁੱਡ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਬਰੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲੋ ਜ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਮਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। तुम्हें अंदाजा है तुम किस कदर बेहुदा हो? ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ जाना। दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।